Let's start with stress. Okay. Now, stress is what? Stress is an internal force opposing to the applied load. Internal force opposite to an applied load is known as stress. Strain. Strain is defined as a deformation resulting from an applied load. Applied load की वजह से जो deformation अगर करती है, that is known as strain. Okay. Next, the proportionality limit. The proportionality limit is defined as the maximum stress that can be induced without permanent deformation. परमानेंट कोई चीज़ तोड़ नहीं देनी है, उसको इलास्टिक रखना है हमने. ठीक है. द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी इंड्यूस्ड विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. फोर्थ, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिफाइंड एज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. स्ट्रेस टू स्ट्रेन का जो रेशियो होता है विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, दैट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. फिर आती बात कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में. कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग व्हाट? कंप्रेसिव स्ट्रेस आप कैसे निकालते हो? इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द एक्सटर्नल फोर्स बाय द एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन अपॉन विच द वेट रेस्ट. ठीक है. आप एक्सटर्नल फोर्स को डिवाइड करोगे बाय द एरिया ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन अपॉन विच द वेट रेस्ट. कितना है एरिया के ऊपर आप वेट लगा रहे हो, उससे आप डिवाइड करते हो. नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस विच मे बी प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल सच एज द स्ट्रेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. ठीक है. कितना आप ग्रेटेस्ट स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो किसी मटेरियल के ऊपर, ऐसे कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल एग्जिबिट्स स्पेसिफिक लिमिटेड डेविएशन पी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट पॉइंट? जो एक स्पेसिफिक लिमिटेड डेविएशन पी कोई भी पॉइंट पे मटेरियल एग्जिबिट करता है, दैट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ. ओके, दैट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, हार्डनेस नंबर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल इज व्हाट? The hardness number which does not depend upon the ductility of the metal, it is Knoop's hardness number. Next, ability of an orthodontic wire to spring back to its original shape is evaluated by what? It is evaluated by resilience. That is the ability of an orthodontic wire to spring back to its original shape. Next, Brinell's hardness number of a dental gold alloy is directly proportional to its what? जो Brinell's hardness number होता है of a dental alloy, it is directly proportional to its tensile strength. ठीक है. नेक्स्ट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर्स टू व्हाट? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रेफर्स टू द स्ट्रेस बिफोर रप्चर. कितना स्ट्रेस वो झेल सकता है बिफोर रप्चरिंग, दैट इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड गेट्स वेट कंप्लीटली द कॉन्टैक्ट एंगल इज हाउ मच? जब सॉलिड कंप्लीटली वेट हो जाता है तो द कॉन्टैक्ट एंगल इज 0 degrees. The property of material which describes the resistance to abrasion, it is known as what? It is known as hardness. Next, modulus of elasticity means what? Modulus of elasticity means rigidity or stiffness of a material. नेक्स्ट, अब मटेरियल बिहेव्स इन अ सर्टेन वे. एक मटेरियल एक सर्टेन वे में बिहेव कर रहा है, एंड अबव एंड बिलो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अबव द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट अगर वो बिहेव कर रहा है तो मटेरियल विल फंक्शन इन अ प्लास्टिक मैनर. ठीक है. लेकिन अगर बिलो द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट अगर मटेरियल बिहेव कर रहा है तो इट विल फंक्शन इन अ इलास्टिक मैनर. ठीक है. नेक्स्ट, सब्लिमेशन इज कन्वर्जन ऑफ व्हाट? सब्लिमेशन का मतलब होता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस. ठीक है. सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट इनडायरेक्टली द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ऑफ द गोल्ड अलॉयज, उसको हम यूज करते हैं बाय ब्रिनल्स हार्डनेस नंबर. ठीक है. जो प्रॉपर्टी है जो कि गोल्ड अलॉयज की हम इनडायरेक्टली उनकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को असेस करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिनल्स हार्डनेस नंबर. नेक्स्ट, डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज मेजर ऑफ व्हाट? डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल, इट इज अ मेजर ऑफ ग्रेन इलॉन्गेशन. Ductility of material is a measure of grain elongation. Next, the ability of an alloy to withstand the mechanical stresses without permanent deformation is reflected by its what? ठीक है. क्या पूछ रहा है कि ability of a material to withstand or alloy to withstand mechanical stresses without permanent deformation is reflected by its elastic limit or elastic strain. सिंपल सी चीज़ है. नेक्स्ट, द स्टिफनेस ऑफ डेंटल गोल्ड अलॉय इज डिटर्मिन्ड बाय व्हाट? द स्टिफनेस ऑफ डेंटल गोल्ड अलॉय इज डिटर्मिन्ड बाय इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. Next, the ability of the base to resist occlusal forces and to support the restoration is affected by what? जो ability of base होता है to resist occlusal forces and to support the restoration, it is affected by compressive strength. Compressive strength से affect होता है. Next, coefficient of thermal expansion of which of the following is most similar to that of the tooth? तो आंसर है silicate cement. Coefficient of thermal expansion of the silicate cement is most similar to that of the tooth. ठीक है, जैसे कि GICs हो गए हमारे पास. नेक्स्ट, फ्लो ऑफ मटेरियल रेफर्स टू व्हाट? फ्लो का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड चेंज ऑफ द मटेरियल अंडर अ गिवन लोड. ठीक है. कॉन्टिन्यूड चेंज इन द मटेरियल अंडर अ गिवन लोड, दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट, द वेटिंग ऑफ एडहेरेंट सरफेस बाय एडहेसिव इज रिलेटेड टू व्हाट? वेटिंग ऑफ एडहेरेंट सरफेस बाय द एडहेसिव, इट इज रिलेटेड टू द सर्फेस एनर्जी ऑफ द एडहेरेंट. कितनी सर्फेस एनर्जी है एडहेरेंट की, उसके हिसाब से उसकी वेटिंग जो है वो चेंज कर जाती है.
नेक्स्ट, विच ऑफ द proposed properties of dental materials is time dependent? टाइम डिपेंडेंट कौन सी प्रॉपर्टी होती है डेंटल मटेरियल की? Creep is the property of dental material that is time dependent. Next, which of the following has highest modulus of elasticity? चार ऑप्शन दिए, डेंटिन, अमलगम, कंपोजिट, इनामल. तो इनमें से इनामल की हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है. ओके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डनेस टेस्ट इज अ माइक्रो हार्डनेस टेस्ट? माइक्रो हार्डनेस टेस्ट में हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है दैट इज द नूप्स हार्डनेस टेस्ट. Okay, Knoop's hardness test is the micro hardness test. Next, a restorative material which has a high proportionality limit compared with one with the lower proportionality limit would have what? एक आपका रेस्टोरेटिव मटेरियल जिसकी हाई प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं ऐसे मटेरियल के साथ जिसकी लो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है. तो उसमें क्या चीज़ होगी हाई प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वाले के पास? इट विल हैव मोर रेजिस्टेंट टू परमानेंट डिफॉर्मेशन. इट विल हैव मोर रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन. नेक्स्ट, अ फ्लूइड हैविंग कांस्टेंट विस्कोसिटी दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेन रेट इज सेड टू बी व्हाट? उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड. एक कांस्टेंट विस्कोसिटी का फ्लूइड है जो कि डिपेंड नहीं करता उसके स्ट्रेन के रेट के ऊपर. ठीक है, दैट इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड. नेक्स्ट, लिक्विड्स विच बिकम मोर रिजिड एज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीजेज इज टर्म्ड एज व्हाट काइंड ऑफ लिक्विड? देखो, जितना रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज कर रहा है उतना लिक्विड जो है वो रिजिड हो जाता है. तो दिस काइंड ऑफ लिक्विड्स आर नोन एज द डायलेटेंट लिक्विड्स. ऑलराइट, दे आर नोन एज डायलेटेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग लोड टू अ वायर बिलो इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम? इट इज नोन एज स्प्रिंग बैक. ठीक है, आप जब लोड लगाते हो किसी वायर के ऊपर विद द बिलो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम, उसको बोलते हैं स्प्रिंग बैक. नेक्स्ट, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेन दैट अकर्स व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड टू इट्स प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज नोन एज व्हाट? जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेन जिसको आप मटेरियल को स्ट्रेस करते हो टू इट्स प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, दैट इज नोन एज मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी. कितनी मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी उसकी हो सकती है? नेक्स्ट, KNH नंबर ऑफ इनामल इज क्लोज टू व्हाट? KNH नंबर ऑफ इनामल इट इज क्लोज टू दैट ऑफ द पोर्सिलेन. चार ऑप्शन दिए, प्योर गोल्ड, अमलगम, कंपोजिट, पोर्सिलेन. तो ये ज़्यादा क्लोज होता है टू द पोर्सिलेन. नेक्स्ट, स्पेस लैटिस रेफर्स टू व्हाट? स्पेस लैटिस रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह से है दैट रेफर्स द स्पेस लैटिस. नेक्स्ट, द इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टू अ मटेरियल और अ फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल इज शोइंग व्हाट? जो इलास्टिक या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है टू फ्रैक्चर दैट इज शोइंग द टफनेस. नेक्स्ट, मंसल सिस्टम इज यूज्ड फॉर व्हाट? मंसल सिस्टम जो होता है दैट मेजर्स डिफरेंट कलर्स क्वांटिटेटिवली. मंसल सिस्टम जो है वो डिफरेंट कलर्स को मेजर करता है क्वांटिटेटिवली. नेक्स्ट, द नूप हार्डनेस नंबर ऑफ माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल रेंजेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? नूप हार्डनेस नंबर फॉर माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स ये रेंज करता है फ्रॉम 25 to 35 KNH. ठीक है, 25 से 35 नूप हार्डनेस नंबर के बीच में ये हमारा माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल का जो हार्डनेस नंबर है वो वेरी करता है. नेक्स्ट, क्रिस्टल इन अ मेटल सबस्ट्रक्चर इज व्हाट? क्रिस्टल इन अ मेटल सबस्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेन. All right, crystal in a metal substructure is known as grain. Next, etching of dentine does not include what? Etching of dentine does not increase the surface energy. ठीक है, ये surface energy को increase नहीं करता. It will remove the smear layer, it will expose the collagen fibers, it will open the dentinal tubules, but it will not increase the surface energy. All right. Next, when two metals are completely miscible in the liquid state and they remain completely mixed on solidification, the alloy formed is known as what? इट इज़ नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन. देखो, ऐसे टू मेटल्स जो कि कंप्लीटली मिसिबल थे, कंप्लीटली घुल चुके थे लिक्विड स्टेट में भी, और सॉलिड जब बना तो वो उसी घुले हुए मटेरियल का बना है, उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन या फिर सॉलिड सोल. नेक्स्ट, नॉन मेटल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज विच वन? Non-metal which conducts electricity is graphite. Next, for adhesion to be present between solid and liquid, the liquid must be what? The liquid should wet the solid surface. ठीक है, लिक्विड के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि वो सॉलिड की सरफेस को वेट कर दे, तभी हम कह सकते हैं द एडिशन विल बी प्रेजेंट बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड. नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज हाउ मच? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर जो होता है वो 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ओके, इट इज़ बेसिक. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ये रट्टा मारना है, दैट इज 960 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, ब्राजीलियन टेस्ट इज यूज टू डिटरमिन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? Brazilian test, it's used to determine the ultimate tensile strength of brittle materials. Brazilian feed test or brittle materials, B2B. ठीक है. Next, KNH of amalgam is what? Knoop hardness number of amalgam is 90. It is 90. Value पूछिए डायरेक्ट. Next, angle between the adhesive and adherent is 0 degrees. It indicates what? अगर angle between adhesive और adherent जो है वो 0 degrees है, मतलब है वहाँ पे complete wetting of the surface हो जा रही है. There is a complete wetting of the surface. Next, Maxwell-Vogt model is used to determine what? Maxwell-Vogt model, it is used to determine the viscoelastic behavior.
that is used to determine the viscoelastic behavior. Next, a material which is partially transmitting light and partially scattering it is known as what? एक ऐसा मटेरियल जो कि पार्शली लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, पार्शली उसको स्कैटर कर रहा है, तो इट इज नोन एज अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ओके, नेक्स्ट, मटेरियल्स विच हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. एक ऐसा मटेरियल है जिसका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है. इट इज क्लासिफाइड विद प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? इट इज क्लासिफाइड विद द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस. ठीक है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज क्लासिफाइड विद द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस. नेक्स्ट, द फोर्सेज दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड एज विच वन फोर्सेज? कौन सी फोर्सेज होते हैं वो जो कि एटम्स को एक साथ जोड़ के रखती हैं? दे आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेज. ठीक है. नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट अलॉय इज व्हाट? सिंपलेस्ट अलॉय जो होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है. ओके, ऐसा सॉल्यूशन जो भी हमने पीछे बात की थी कि वो लिक्विड में भी पूरा घुला हुआ है और फिर वो जब सॉलिडिफाई कर रहा है तब भी वो पूरा सॉल्यूशन की तरह ही है, वो अलग अलग नहीं हो रहा है. तो दैट इज द सिंपलेस्ट अलॉय, दैट इज अ सॉलिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ टूथ एनामल इज क्लोजेस्ट टू व्हाट? इट इज क्लोजेस्ट टू GIC. इन मेजर्स ऑफ वेकर्स हार्डनेस नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? देखो, वाइकर्स हार्डनेस नंबर के लिए हम 136 डिग्री रोम्बॉइड पिरामिडल चीज यूज करते हैं. Okay, which of the following is used? 136 degree diamond pyramid is used in Vickers hardness number. Next, deformation that is recovered upon removal of externally applied force or pressure is known as what? अगर आपने कोई फोर्स लगाई है तो चीज़ जो है वो डिफॉर्म कर गई है. ठीक है, तो वो जो डिफॉर्मेशन अगर करी है जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की वजह से अगर करी है उसको क्या बोलोगे आप? इट इज़ नोन एज इलास्टिक स्ट्रेन. It is known as elastic strain. Next, a good adhesive should possess all of the following except what? Good adhesive के अंदर आपका क्या क्या होना चाहिए? इसमें हाई वेटिंग होनी चाहिए, हाई एडहेरेंट वेटिंग होनी चाहिए, लो कॉन्टैक्ट एंगल होना चाहिए और हाई फ्लो होना चाहिए. ठीक है, हाई एडहेरेंट वेटिंग, लो कॉन्टैक्ट एंगल एंड हाई फ्लो शुड बी अ प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एडहेसिव. हाई कॉन्टैक्ट एंगल होगा तो वो वेट नहीं कर पाएगा सरफेस को. ठीक है, सो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन. द कॉन्टैक्ट एंगल शुड बी एज लो एज पॉसिबल. 0 डिग्रीज में मैक्सिमम वेटिंग होती है. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल विद परमानेंट डाइपोल इज व्हाट? कौन सा मॉलिक्यूल जो है परमानेंटली डाइपोल शो कर सकता है? दैट इज वाटर, दैट वी आर मेड अप ऑफ. इसीलिए जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें अफेक्ट कर सकती हैं. राइट. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द बॉइलिंग वाटर इनटू वेपर इज रेफर्ड टू एज व्हाट? कितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी बॉइलिंग वाटर को उसके वेपर तक पहुंचाने के लिए? दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Okay, that is known as latent heat of vaporization. Next, a time-dependent deformation produced in completely set solid subjected to a constant stress is termed as what? एक complete deformation करवा रहे हैं, time-dependent deformation करवा रहे हैं. ठीक है, completely set object है. ठीक है, लेकिन उसको कांस्टेंट हमने स्ट्रेस लगा रखा है. मतलब एक हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ है, उस पर हमने कांस्टेंट स्ट्रेस लगा दिया, जैसे कि पुल की बात कर लेते हैं. तो दैट इज नोन एज स्टैटिक क्रीप. ठीक है, टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन जो उस चीज़ की हो जाएगी दैट इज नोन एज स्टैटिक क्रीप. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज व्हाट? अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेन. Alright, the strain produces compressive strain. Next, ductility represents what? Ductility का मतलब होता है percentage elongation. Ductility क्या represent करता है? It represents the percentage elongation. Next, angle of wetting is 0. Angle of wetting अगर 0 है तो ये reflect करता है that the attraction between the molecules is what? अगर angle of wetting 0 है तो attraction of the molecules will be maximum. That is, the molecules of an adhesive are attracted to the molecules of the adherent as much as or more than they are attracted to themselves. ठीक है, मतलब खुद में इतनी नहीं बनती है उनकी, लेकिन वो एडहेरेंट दूसरी चीज़ के साथ जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसके साथ वो बहुत अच्छी तरह से वेटेबिलिटी शो करेंगे या फिर उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बाइंड कर जाएंगे. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज एंगल ऑफ वेटिंग दैट इज 0. ठीक है. नेक्स्ट, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन. Resistance to elastic deformation, it is known as stiffness. Next, at low level of light, the color perception of the eye is lost. As the brightness becomes more intense, the color perception appears to change. This phenomena is known as what? It is known as Bezold-Brooke effect. जब आप अंधेरे में होते हो तो आपको कलर इतने अप्रिशिएट नहीं हो पाते, आपको चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन कलर इतने अप्रिशिएट नहीं हो पाते. ठीक है, लेकिन आप जब कलर लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर कलर अप्रिशिएट हो पाते हैं. दैट इज नोन एज Bezold-Brooke इफेक्ट. नेक्स्ट, वेटिंग एजेंट एनहांसेस व्हाट? वेटिंग एजेंट क्या एनहांस करता है? वेटिंग एजेंट एनहांसेस द एडहेजन. ऑलराइट. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस आपका रिलेटेड होता है टू द रिलेटिव इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर इट फ्रैक्चर्स. मतलब विथ कितना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो कर सकता है बिफोर इट टोटली फ्रैक्चर, दैट इज नोन एज ब्रिटलनेस. ठीक है. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी इज
द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू इलोंगेट, डक्टिलिटी का मतलब होता है इलोंगेशन कितनी शो कर पा रहा है, कितनी वो थिन वायर्स में स्ट्रेच हो पा रहा है, ठीक है, अंडर अ टेंसाइल स्ट्रेस प्लास्टिकली, ठीक है, वो प्लास्टिकली मतलब वो वाली शेप जो है वो मेंटेन करके रखेगा, जो शेप में आप उसको डालोगे उसको मेंटेन करके रखेगा। जैसे गोल्ड वायर डक्टाइल होती है, उसको खींचते हैं, थिन करते हैं तो वो अपनी शेप को मेंटेन कर लेती है, ठीक है, और वो इलोंगेट भी करती है। दैट इज द प्रॉपर्टी, दैट इज डक्टिलिटी, ठीक है। फिर आती है हार्डनेस। हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कोई भी मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को जो भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है या फिर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज नोन एज इट्स हार्डनेस, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन द डायमेंशन पर यूनिट इनिशियल डायमेंशन, ठीक है। इनिशियल डायमेंशन कितना था, आपने फोर्स लगाई, अब कितना चेंज इन डायमेंशन हुआ है पर यूनिट, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। ऑलराइट, इतनी सी चीज़ें। Now of impression materials, the zinc oxide eugenol impression paste hardens by what? The zinc oxide eugenol impression paste hardens by chemical reaction. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? 4 स्टेट ऑफ मैटर दिए हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कॉलॉइड। उसमें से फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉलॉइड। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाइप 2 सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? देखो ट्रू क्या क्या स्टेटमेंट है। जो टाइप 2 सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल होता है, दे इवॉल्व हाइड्रोजन व्हेन द कास्ट इफ दे आर नॉट फुली क्योर्ड, ठीक है। अगर कास्ट फुली क्योर नहीं करिए तो वो हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं। दे एग्जिबिट अ वेरी लो सेटिंग श्रिंकेज, बहुत लो सेटिंग श्रिंकेज टाइप 2 सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल की होती है। दे हैव लोअर टीयर रेजिस्टेंस दैन पॉलीसल्फाइड रबर। इनका टीयर रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है दैन द पॉलीसल्फाइड रबर्स, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे कि दे सेट बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। दे डू नॉट सेट बाय कंडेंसेशन। जो टाइप 2 सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से सेट नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एल्जिनेट इंप्रेशन आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? देखो, एल्जिनेट शुड बी रैपिडली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द माउथ, एकदम से डक करके हम उसको नीचे निकालते हैं। इट विल टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड इफ केप्ट वेट। अगर इसको गीला रखेंगे तो इट विल टेक वाटर एंड इट विल एक्सपैंड। इट विल श्रिंक एज अ रिजल्ट ऑफ सिनेरिसिस, ठीक है। अगर ये वाटर को छोड़ता है तो इट विल श्रिंक, ठीक है। लेकिन कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें? इट मे एग्जिबिट फ्लूइड एक्सुडेट्स ऑन द सर्फेस एज द रिजल्ट ऑफ इम्बाइबिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये फ्लूइड एक्सुडेट्स को नहीं छोड़ता है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट इट मे एग्जिबिट फ्लूइड एक्सुडेट्स ऑन द सर्फेस एज अ रिजल्ट ऑफ इम्बाइबिशन ऑफ वाटर। अगर वाटर को अंदर लेगा, अपने अंदर लेगा, तो ये खुद फूल जाएगा, फ्लूइड को रिलीज नहीं करेगा। सो इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू स्लो डाउन द सेटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट एक्सेप्ट व्हाट? देखो, हम थोड़ी अमाउंट में ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं ताकि हम सेटिंग रिएक्शन को इंक्रीज कर सकें, ठीक है, या फिर हम सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर सकें। वी कैन ऑल्टर द अमाउंट ऑफ टू पेस्ट यूज। हम कैटलिस्ट कम डाल सकते हैं, बेस ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। हम कूल कर सकते हैं मिसिंग स्लैब को। दीज 3 थिंग्स वी कैन डू। बट हम वाटर कभी नहीं डालते बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और जो हमारा जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल है वो एक ऑयल बेस्ड चीज़ आ जाती है, उसमें वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करती। सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये हम वाटर नहीं डालेंगे इसमें। नेक्स्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 जिंक ऑक्साइड इंप्रेशन पेस्ट डिफर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइप 1 और टाइप 2 जिंक ऑक्साइड इंप्रेशन पेस्ट जो है वो डिफर करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर हार्डनेस आफ्टर सेटिंग, okay, they will differ with respect to their hardness after setting. Next, hysteresis in a hydrocolloid gel is what? Hysteresis in a hydrocolloid gel, it is a temperature lag between the gelation and the liquefaction temperature. जेलेशन और लिक्विफिकेशन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे वो जेल फेज की तरह बिहेव करेगा, कितने पे वो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ऑलराइट, दिस इज द टेम्परेचर लैग। Next, the term given to the phenomena of moisture absorption by alginate impression is what? The term given to the phenomena of moisture absorption by alginate impression material is imbibition. Okay. Next, the base paste of the condensation polysilicon has a low molecular weight dimethyl siloxane with terminal group. उसमें टर्मिनल ग्रुप कौन सा होता है? तो इसके अंदर टर्मिनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, बेस पेस्ट जो होता है कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन का, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट डाइमिथाइल सिलॉक्सेन होता है, और डाइमिथाइल सिलॉक्सेन का इसमें टर्मिनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, द इंप्रेशन विद लीस्ट डायमेंशनल चेंज अपॉन डिसइंफेक्शन इज व्हाट? कौन सा इंप्रेशन जो है वो लीस्ट डायमेंशनल चेंज शो करता है अपॉन डिसइंफेक्शन? 4 ऑप्शन दिए, अगार अगार, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, एडिशन पॉलीसिलिकॉन। लीस्ट डायमेंशनल चेंज एडिशन पॉलीसिलिकॉन का होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बेस्ट मटेरियल फॉर डुप्लीकेटिंग द कास्ट इज व्हाट? बेस्ट मटेरियल फॉर डुप्लीकेटिंग द कास्ट, 4 मटेरियल्स आर गिवन, अगार अगार, एल्जिनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। द बेस्ट मटेरियल फॉर डुप्लीकेटिंग द कास्ट इज अगार अगार।
नेक्स्ट, पैलेडियम इज एडेड टू पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन एज व्हाट? पैलेडियम क्यों ऐड किया जाता है पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन के अंदर? इट एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर। पैलेडियम पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन के अंदर स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट, सिनेरिसिस इज सीन इन हाइड्रोक्लोराइड जेल इज व्हाट? देखो, सिनेरिसिस का मतलब होता है एज वाटर लॉस। ठीक है, सिनेरिसिस जो है वो वाटर लॉस होता है। इम्बाइबिशन का उल्टा होता है सिनेरिसिस। इम्बाइबिशन का मतलब होता है वाटर गेन कर लेना और अपना इंप्रेशन फूल जाएगा थोड़ा सा, और सिनेरिसिस का मतलब होता है वाटर लॉस हो जाएगा तो इंप्रेशन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट पोरिंग ऑफ द impressions is most critical in what kind of silicons? Immediate pouring of the impressions is most critical in the condensation polysilicon materials. ठीक है, इमीडिएट पोरिंग आप कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन में कराते हो, एडिशन में नहीं कराते, पॉलीईथर में नहीं कराते, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीसिलिकॉन को यू विल गो फॉर इमीडिएट पोरिंग। नेक्स्ट, इंप्रेशन टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग व्हाट? इंप्रेशन टेक्निक्स आपकी ओरल म्यूकोजल टिश्यूज एंड डेंटल हार्ट टिश्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। Oral mucosal tissues and dental heart tissues. Next, the impression material used to record the prepared areas of the abutment teeth is what? It is low viscosity elastomeric impression material. ऐसा impression material that is used to record the prepared areas of abutment teeth is low viscosity elastomeric impression materials. ठीक है। नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वल्कनाइजेशन रेफर्स टू सेटिंग ऑफ मरकैप्टन impression materials. वल्कनाइजेशन जो होती है वो रेफर करती है टू सेटिंग ऑफ मरकैप्टन impression materials. Next, alginate impression material is what? Alginate impression material 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे। It is less mucostatic than zinc oxide eugenol impression material. ठीक है, ये less mucostatic होता है, मतलब ये म्यूकोजा को दबाता है थोड़ा सा alginate, लेकिन जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल जो है वो पूरी तरह से म्यूको स्टैटिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्जिनेट से तो बहुत ज़्यादा होता है, वो पूरे पूरे छोटे छोटे हिस्सों में जाके फैल जाता है जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। दैट इज़ अ बेटर थिंग फॉर दैट। Next, impression plaster is what? Impression plaster is less compressive than alginate. Impression plaster जो होता है that is less compressive than alginate. Next, syringe material is what? Syringe material आपका low viscosity elastomer होता है। syringe material जो आपका syringe से flow कर जाएगा that is a low viscosity elastomer. ठीक है, impression plaster हमने ऊपर बात की कि it is less compressive than alginate. Next, setting time of zinc oxide eugenol is best controlled by what? सेटिंग टाइम जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का इट इज़ बेस्ट कंट्रोल्ड बाय कूलिंग ऑफ द ग्लास स्लैब। आप ग्लास स्लैब को कूल कर दीजिए तो सेटिंग टाइम जो है वो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब आपका वर्किंग टाइम इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, द इंप्रेशन फॉर डायग्नोस्टिक कास्ट ऑफ पार्शियल ईडेंचुलस माउथ शुड बी टेकन इन व्हाट? द इंप्रेशन फॉर डायग्नोस्टिक कास्ट इन पार्शियल ईडेंचुलस माउथ शुड बी टेकन इन अ हाइड्रोकोलाइड। ओके, नेक्स्ट, सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन व्हाट? सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है दैट इज सीन इन हाइड्रोकोलाइड। नेक्स्ट, agar impression materials differ from alginate impression material in what? Agar impression materials have physical change rather than the alginate impression materials. Okay, agar जो है वो सॉल से जेल की तरफ जा रहा है, लेकिन जो alginate है वो आपका केमिकल चेंज शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड impression material is what? जो बेसिक कंपोनेंट होता है रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल का दैट इज अगार। नेक्स्ट, विच मटेरियल अंडरगोज हिस्टेरेसिस? तो रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है दैट अंडरगोज हिस्टेरेसिस। ठीक है, विच मटेरियल अंडरगोज हिस्टेरेसिस? रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट, बिफोर पोरिंग एन इलास्टिक इंप्रेशन इट इज वॉश्ड विद अ स्लरी ऑफ वाटर एंड स्टोन टू डू व्हाट? देखो, इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल को पोर करने से पहले उसको स्लरी ऑफ इससे वाटर और स्टोन से वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वॉश ऑफ करना होता है सलाइवा ऑफ द इंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट, द सेटिंग टाइम ऑफ इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड्स कैन बी डिक्रीज्ड बाय व्हाट? सेटिंग टाइम ऑफ इरिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड का कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? बाय रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर मिक्सिंग। ठीक है, आप सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आपने फास्ट रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप जो वाटर का सेटिंग जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर डाई मटेरियल इज बेस्ट कंपैटिबल विद ऑल एक्सेप्ट व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर डाई मटेरियल जो होता है दैट इज बेस्ट कंपैटिबल विद पॉलीईथर्स। ठीक है, पॉलीईथर्स के साथ बेस्ट कंपैटिबल होता है, एडिशन सिलिकॉन के साथ नहीं होता, पॉलीसल्फाइड के साथ नहीं होता, कंडेंसेशन सिलिकॉन के साथ नहीं होता, पॉलीईथर के साथ इट इज बेस्ट कंपैटिबल। नेक्स्ट, रबर बेस्ड इंप्रेशंस आर पोर्ड इमीडिएटली एज दे डू व्हाट? रबर बेस्ड इंप्रेशंस को आप इमीडिएटली पोर कर देते हो बिकॉज दे कंटिन्यू टू पॉलीमराइज। ओके, वो अपने पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते रहते हैं, इसीलिए यू डू अ immediate pouring of rubber based impression materials.
नेक्स्ट हैवी एंड लाइट बॉडी इंप्रेशन मटेरियल्स आर यूज विद व्हाट? हैवी और लाइट बॉडी इंप्रेशन मटेरियल्स होते हैं, दे आर यूज विद मरकैप्टन एंड सिलिकॉन. Okay, they are used with mercaptan and they are used with silicon. Next, the most mucostatic impression material is what? The most mucostatic impression material is a thin mix of plaster of Paris. जो बिल्कुल थिन पतला मिक्स होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो सबसे ज़्यादा म्यूकोस्टैटिक मटेरियल माना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इंप्रेशन कंपाउंड विच हैज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? इंप्रेशन कंपाउंड में कौन सी इनमें से चारों में से प्रॉपर्टी रहती है? ठीक है, इन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ का नाम दिया है. हाई फ्लो प्रॉपर्टी, डिग्रेडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, रिमेन्स डिस्टॉर्टेड, फ्री अप टू 72 आवर्स एंड पोरिंग कैन बी सेफ्टी डिलेड. ये चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं है. ठीक है. जो प्रॉपर्टी होती है इसकी, दैट इज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी. इंप्रेशन कंपाउंड जो होता है उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है. नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू रिमूव हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल फ्रॉम अ पेशेंट्स माउथ इज व्हाट? इट इज सडन जर्किंग ऑफ द इंप्रेशन टू प्रिवेंट टीयरिंग. ठीक है. बेस्ट वे टू रिमूव अ हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ इज सडन जर्किंग ऑफ द मटेरियल टू प्रिवेंट द ब्रेकिंग और टीयरिंग. एल्जिनेट की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट, या कोई भी सॉफ्ट जो हमें निकालना है वो हम एक सडन जर्क से निकालते हैं. नेक्स्ट, अगार सिरिंज मटेरियल कैन बी यूज्ड विद और एज व्हाट? अगार सिरिंज मटेरियल को आप अगार की तरह भी यूज़ कर सकते हो और दोनों को कर सकते हो. अगार को भी यूज़ कर सकते हो सिरिंज मटेरियल की तरह यूज़, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज करना बनेगा. और एल्जिनेट को भी आप सिरिंज मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हो, बट वो आपको टाइम उसका मैनेज करना पड़ेगा. ओके. नेक्स्ट, पैलेटल सिक्रीशंस अफेक्ट द सेटिंग ऑफ ऑल ऑफ द इंप्रेशन मटेरियल्स एक्सेप्ट व्हाट? Palatal secretions affect the setting of silicon, it affects the setting of impression paste, and palatal secretions affect the setting of impression plaster. लेकिन palatal secretions अगार की जो सेटिंग होती है उसको इफेक्ट नहीं करती. अगार की सेटिंग को इफेक्ट नहीं करेगी पैलेटल सिक्रीशंस. नेक्स्ट, ट्रांस सोडियम फॉस्फेट इज एडेड टू एल्जिनेट, इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स व्हाट? ट्रांस सोडियम फॉस्फेट एडेड टू एल्जिनेट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग वर्किंग टाइम. ठीक है. जो ट्रांस सोडियम फॉस्फेट है वो इंक्रीज करवा देता है वर्किंग टाइम ऑफ एल्जिनेट. ओके. नेक्स्ट, लेनोलिन इज एडेड टू जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट टू इंक्रीज व्हाट? लेनोलिन ऐड किया जाता है टू जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट टू इंक्रीज द फ्लो. नेक्स्ट, टीयर स्ट्रेंथ फॉर इंप्रेशन मटेरियल इज हाईएस्ट फॉर व्हाट? टीयर स्ट्रेंथ इंप्रेशन मटेरियल के लिए हाईएस्ट होती है फॉर द पॉलीसल्फाइड. नेक्स्ट, अगार इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाट? अगार आपका प्रिपेयर होता है फ्रॉम द सी. नेक्स्ट, इलास्टोमर्स आर व्हाट? इलास्टोमर्स आपके पॉलीईथर्स होते हैं. ना ही एल्जिनेट होगा, ना ही अगार, ना ही इंप्रेशन कंपाउंड. इलास्टोमर्स आर पॉलीईथर्स. नेक्स्ट, परफोरेटेड इंप्रेशन ट्रे इज यूज फॉर व्हाट? परफोरेटेड जो इंप्रेशन ट्रेज हैं यू विल यूज इट देम फॉर एल्जिनेट ओनली. ना आप उसको जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के लिए यूज़ कर सकते हो, ना इंप्रेशन कंपाउंड के लिए, ना ही अगार के लिए. नेक्स्ट, एडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर नॉन एक्वस इलास्टोमेरिक डेंटल इंप्रेशन मटेरियल इज व्हाट? एडीएस स्पेसिफिकेशन नंबर नॉन एक्वस इलास्टोमेरिक डेंटल इंप्रेशन मटेरियल का जो होता है दैट इज 19. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल्स व्हाट हैपन्स? देखो, सेटिंग के दौरान क्या रहता है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट जो है वो रिएक्ट करता है विद कैल्शियम सल्फेट. Trisodium phosphate will react with calcium sulfate. Next, which of the following impression material is elastic? 4 ऑप्शन दिए हैं. Impression compound, zinc oxide eugenol paste, wax and polyvinyl siloxane. तो इनमें से इलास्टिक जो होता है दैट इज पॉलीविनाइल सिलोक्सेन. नेक्स्ट, ट्राइसोडियम फॉस्फेट इन एल्जिनेट एक्ट्स एज व्हाट? ट्राइसोडियम फॉस्फेट इन एल्जिनेट इट एक्ट्स एज अ रिटार्डर. ठीक है. ट्राइसोडियम फॉस्फेट एल्जिनेट के अंदर रिटार्डर की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट, पोटेशियम सल्फेट इन अगार इज फॉर व्हाट? जो पोटेशियम सल्फेट होता है इन अगार इट इज़ यूज फॉर एक्सेलरेटिंग द सेटिंग रिएक्शन ऑफ द जिप्सम. जो सेटिंग रिएक्शन या फिर सेटिंग स्टेज है जिप्सम की उसको एक्सेलरेट करवा देता है अगार के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट, वॉश और करेक्टिव इंप्रेशन इज डन बाय व्हाट? वॉश इंप्रेशन या करेक्टिव इंप्रेशन जो होता है दैट इज डन बाय इंप्रेशन पेस्ट. ओके. वॉश इंप्रेशन और करेक्टिव इंप्रेशन इज डन बाय द इंप्रेशन पेस्ट. नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और हाइपर सेंसिटिविटी लाइक रिएक्शंस जैसे कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दे कैन बी कॉज बाय व्हाट? दे कैन बी कॉज बाय पॉलीईथर्स. ठीक है. कई लोगों को ईथर से ही सेंसिटिविटी होती है, तो पॉलीईथर्स कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस. नेक्स्ट, द प्लास्टिसाइजर्स यूज्ड इन पॉलीईथर इंप्रेशन मटेरियल इज व्हाट? जो प्लास्टिसाइजर्स आप यूज़ करते हैं इन पॉलीईथर इंप्रेशन मटेरियल्स दे आर ग्लाइकॉल ईथर्स. They are the glycol ethers. Next, impression compound base has what? Impression compound का जो base होता है base उसमें low thermal conductivity होती है. It has low thermal conductivity. Next, in reversible hydrocolloid, the property by which the transformation from sol to gel and from gel to sol is a function of what?
देखो रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगार अगार है, तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, आपका सोल से जेल फॉर्म में जाएगा, जेल से सोल फॉर्म में जाएगा, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ट्रूली इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स वुड बी इट्स कैपेसिटी फॉर व्हाट। जो ट्रूली इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं उनका विड्रॉल विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन हो सकता है, ठीक है, उसको आप विड्रॉ करो ना वो टीयर करेगा ना वो परमानेंटली डिस्टॉर्ट होगा। सो दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी फॉर द ट्रूली इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स। नेक्स्ट, एल्जिनेट्स आर व्हाट। एल्जिनेट्स क्या चीज़ होती है? एल्जिनेट्स आर हाइड्रोकोलाइड्स। नेक्स्ट, इन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल इज व्हाट। इन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल इज इंप्रेशन कंपाउंड, ठीक है, इन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल जो है वो इंप्रेशन कंपाउंड। देखो यहाँ पे एल्जिनेट हमारा इलास्टिक था, अगार अगार इज इलास्टिक एंड पॉलीथर इज ऑल्सो इलास्टिक। नेक्स्ट, सिनेरिसिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट। सिनेरिसिस इट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोकोलाइड्स। ओके, सिनेरिसिस एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हाइड्रोकोलाइड्स में देखी जाती है, जिसमें कि वो वाटर को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल कॉजेज मिनिमल टिश्यू डिस्टॉर्शन इज व्हाट। चार ऑप्शन दिए, पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन इंप्रेशन प्लास्टर, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल पेस्ट। जिसमें मिनिमम टिश्यू डिस्टॉर्शन होती है दैट इज इंप्रेशन प्लास्टर। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट इज व्हाट। जो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट है इट हैज़ द डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट में डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, ब्रश हीप स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हाट। ब्रश हीप स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज फाउंड इन अगार। ब्रश हीप स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज फाउंड इन अगार। नेक्स्ट, रिंजिंग ऑफ इंप्रेशन इज इंपॉर्टेंट टू डू व्हाट। देखो, रिंजिंग ऑफ इंप्रेशन विद द स्टोन एंड वाटर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द सलाइवा। ओके, नेक्स्ट, जेलेशन टेम्परेचर ऑफ अगार इज बिटवीन व्हाट एंड व्हाट। जो जेलेशन टेम्परेचर होता है अगार का इट इज बिटवीन 37 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, between 37 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मटेरियल फॉर आरपीडी इंप्रेशन। किसी आरपीडी का आपने इंप्रेशन लेना है, कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा? दैट इज इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, ठीक है, जैसे कि आपका एल्जिनेट आ गया। नेक्स्ट, एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल इज सिमिलर टू अगार अगार इंप्रेशन मटेरियल इन व्हाट एस्पेक्ट। देखो, एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल इज सिमिलर टू अगार अगार इंप्रेशन मटेरियल इन द एस्पेक्ट दैट deformation during the removal of impression occurs due to distortion of gel fibers. Deformation during the removal of impression occurs due to distortion of gel fibers. Gel fibers जो है वो हल्के से खुलते हैं, जिनकी वजह से deformation जो होती है वो हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। ये अगार अगार की तरह थोड़ा सा एक सिमिलर प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट, the minimum thickness of an alginate impression material should be how much? Minimum thickness alginate impression material का should be 3 mm. जो बॉर्डर है वो मिनिममली आपके पास 3 mm का तो होना चाहिए। नेक्स्ट, हार्डनिंग सॉल्यूशंस आर यूज्ड विद द इंप्रेशन मेड अप ऑफ व्हाट। हार्डनिंग सॉल्यूशंस आप यूज़ करते हो उन इंप्रेशंस के अंदर जो कि हाइड्रोकोलाइड से बने होते हैं, ठीक है। आप एक हार्डनर यूज़ करते हो क्योंकि पहले वो सॉफ्ट है, उसके बाद आप इंप्रेशन लगाएंगे, उसके बाद आप उसको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद वो उतना हार्ड भी तो होना चाहिए कि आपका इंप्रेशन स्टेबल रहे। सो अ हार्डनर विल बी यूज्ड इन अ हाइड्रोकोलाइड। नेक्स्ट, यूज ऑफ रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड नीड्स व्हाट। द यूज ऑफ रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इट नीड्स 3 थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ reversible or use of reversible hydrocolloid it needs 3 thermostatically controlled water baths. Next, elastomer except polyether are what? देखो, elastomer except polyether they are hydrophobic. जितने भी elastomers हैं हमारे पास वो सब hydrophobic होते हैं except polyether. Okay. Next, cross-linking agent of polysulfide rubber base impression material or impression is what? जो क्रॉस लिंकिंग एजेंट होता है पॉलीसल्फाइड रबर बेस इंप्रेशन मटेरियल के अंदर दैट इज लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड इज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। नेक्स्ट, व्हेन मेकिंग अ पॉलीसल्फाइड इंप्रेशन फॉर अ कास्ट क्राउन कस्टम ट्रेज आर यूजुअली प्रेफर्ड ओवर द स्टॉक ट्रेज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट व्हाट। देखो, कस्टम ट्रेज फैसिलिटेट करती हैं यूनिफॉर्म कंट्रैक्शन ऑफ द इंप्रेशन मटेरियल। Custom trays require less impression material and stock trays may be short of the flange area, इसलिए हम custom trays जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। Impressions made in the custom trays are not easier to remove from the mouth, ठीक है। Comparatively अगर हम बात करें तो अगर हम कहेंगे कि जो stock tray है वो easily impression को remove करती है तो that's a better statement, okay। Next, रैपिड रिमूवल ऑफ द रबर इंप्रेशंस विद अ सिंगल फर्म मोशन रिजल्ट्स इन व्हाट। रैपिड रिमूवल से क्या होता है कि मिनिमल परमानेंट डिफॉर्मेशन हो सकती है। अगर हम एल्जिनेट को धीरे धीरे निकालेंगे तो हो सकता है कहीं से टीयर कर जाए, कहीं से थोड़ा बहुत डिफॉर्म कर जाए, बट अगर रैपिडली रिमूव करेंगे तो मिनिमम चांसेस ऑफ डिफॉर्मेशन रहते हैं। नेम द एक्सेलरेटर दैट इज यूज्ड इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल पेस्ट के अंदर आपका जो एक्सेलरेटर होता है दैट इज जिंक एसीटेट। नेक्स्ट, इंप्रेशन कंपाउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट व्हाट।
देखो इम्प्रेशन कंपाउंड वो ऑफसेट टू टेम्परेचर, मतलब इंक्रीज कर देता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देता है थोड़ी सी अगर हम रूम टेम्परेचर से ऊपर जा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद इट शोज इंक्रीज फ्लो व्हेन नीडेड विद वार्म वाटर, जब हम वार्म वाटर के साथ इसको नीड करते हैं तो वो इंक्रीज फ्लो शो करता है। प्लस इट हैज़ लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इम्प्रेशन कंपाउंड, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है कि उसने लिखा है यहाँ पे इट इज़ अ थर्मोसेट मटेरियल, बट इंप्रेशन कंपाउंड जो होते हैं दे आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है। जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो अपनी प्लास्टिसिटी को चेंज कर रहा है, थर्मोसेट नहीं हो रहा, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे सेट नहीं हो जा रहा, वो अपनी प्लास्टिसिटी को चेंज कर रहा है, फ्लो इंक्रीज कर रही है। सो इट इज़ नॉट अ थर्मोसेट मटेरियल, इट इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट, अ लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंप्रेशन कंपाउंड इज टू ओवरकम व्हाट, ठीक है, या फिर इसको ओवरकम किससे करते हैं? द लो थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें क्या करते हैं हम, इंप्रेशन इज प्लेस्ड इन द माउथ टिल इट गेट्स कोल्ड एंड सडन रिमूवल ऑफ द इंप्रेशन इज डन, ठीक है। पहले तो हमने उसको लो थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से मुंह में रखा हुआ है, तो उससे क्या है वो बर्न नहीं करेगा हमारे टिश्यूज़ को इतना ज़्यादा, तो उसको ज़्यादा टाइम तक मुंह के अंदर रख सकते हैं, और जब वो ठंडा कर जाएगा मुंह के अंदर तो हम उसको एकदम से निकालेंगे, इंप्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटीरियल्स? ट्रू की बात करते हैं। इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटीरियल्स में शेयर थिनिंग इज रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ द नॉन फेजिक इंप्रेशन मटीरियल। शेयर थिनिंग जो होती है वो रिलेटेड होती है टू विस्कोसिटी ऑफ अ नॉन फेजिक इंप्रेशन मटीरियल। इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटीरियल्स में इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मटीरियल कैन कॉज परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द इंप्रेशन, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो परमानेंट डिफॉर्मेशन इंप्रेशन का हो सकता है, क्योंकि बाद में वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन चेंज कर जाता है। नेक्स्ट, पुट्टी वॉश टेक्निक ऑफ इंप्रेशन रिड्यूसेस डायमेंशनल चेंज ऑफ सेटिंग। जो पुट्टी वॉश टेक्निक होती है उससे डायमेंशनल चेंजेस ड्यूरिंग द सेटिंग रिएक्शन वो कम रहते हैं, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है इसमें? इसमें कहता है कि सिंगल मिक्स मटेरियल्स हैव हाई विस्कोसिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिंगल मिक्स या मल्टी मिक्स मटेरियल्स में विस्कोसिटी का फ़र्क रहे, ठीक है, लेकिन सिंगल मिक्स मटेरियल अगर है तो उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए as compared to multi-mix materials, ठीक है। So this statement is wrong, that is single mix materials have higher viscosity. This statement will be wrong for elastomeric impression materials. Next, linear contraction of elastomeric impression with passage of time is highest in what? चार ऑप्शन दिए आपको, एडिशन सिलिकॉन, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, कंडेंसेशन सिलिकॉन। तो linear contraction of elastomeric impression material with the passage of time is highest in condensation silicons. Next, when working with the condensation silicon impression material, it is advisable to pour the cast how many times after? मतलब कितने टाइम के बाद आप पोर कर सकते हो कास्ट को इन कंडेंसेशन सिलिकॉन इंप्रेशन मटेरियल? कंडेंसेशन सिलिकॉन में यू हैव टू गो इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली आपको पोर करनी है कास्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अगार हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल? देखो, अगार हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल इट लिक्विफाइज बिटवीन 71 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 71 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगार हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल जो है वो लिक्विफाई कर जाता है। नेक्स्ट, एल्जिनेट्स आर मेड डस्ट फ्री बाय एडिंग व्हाट? एल्डिनेट्स को हम डस्ट फ्री बनाते हैं बाय एडिंग ग्लाइकॉल, ओके। वैसे तो ग्लिसरॉल होता है कभी कभार लिखा, बट ग्लाइकॉल इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ अगार हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल? इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेंथ और रिड्यूस कर रहा है विस्कोसिटी को ऑफ अगार हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल। द मटेरियल इज बोरैक्स, बोरैक्स करता है ये चीज़ें। नेक्स्ट, द रोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट इज व्हाट? ZOE के अंदर जो रोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड होता है दैट इज एक्सेलरेटर। मैग्नीशियम क्लोराइड इज एक्टिंग एज ए एक्सेलरेटर। नेक्स्ट, द वाटर पाउडर रेशियो ऑफ एल्जिनेट पाउडर इज हाउ मच? देखो, वाटर पाउडर रेशियो एज एन एवरेज अगर हम लेके चलें तो 40 मिलीलीटर ऑफ वाटर में 15 ग्राम पाउडर डलता है, या फिर 15 ग्राम पाउडर में 40 मिलीलीटर पानी डलता है। वैसे तो हम वाटर में पाउडर ऐड करते हैं, ओके। नेक्स्ट, टू मेक अ विनाइल पॉलीसिलॉक्सेन हाइड्रोफिलिक द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड। विनाइल पॉलीसिलॉक्सेन को हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए यू विल ऐड अ सरफैक्टेंट। क्या बनाओगे? सरफैक्टेंट डालोगे। नेक्स्ट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट इंप्रेशन मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग इंप्रेशंस आफ्टर क्राउन प्रिपरेशन इज व्हाट? क्राउन प्रिपरेशन के बाद आपको इंप्रेशन को सिक्योर करना है, तो बेस्ट मटेरियल इज अ इलास्टोमर। एल्जिनेट नहीं है, अगार नहीं है, जिंक ऑक्साइड पेस्ट नहीं है, इलास्टोमर इज द बेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट, डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशंस may be achieved by what? Dimensional stability of hydrocolloid impression materials may be achieved by using a humidifier or a humidor. Next, dimensional stability of a hydrocolloids may be achieved by what? ये दोबारा से वही चीज़ उसने पूछ ली है, तो इसमें भी आंसर यही है, by using a humidor, ठीक है। वाटर पाउडर रेशियो से कोई डायमेंशनल स्टेबिलिटी का हाइड्रोकोलाइड्स में फ़र्क नहीं पड़ता। यूजिंग वाटर, कोल्ड वाटर, प्रोलॉन्ग मैनिपुलेशन, इनसे डायमेंशनल स्टेबिलिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वर्किंग टाइम प्रोलॉन्ग हो रहा है,
डायमेंशनल स्टेबिलिटी आप ह्यूमिडिफायर डाल के उसका चेंज कर सकते हो या फिर ह्यूमिडॉर डाल के चेंज कर सकते हो, ठीक है, या फिर अचीव कर सकते हो डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ज़्यादा ह्यूमिडिफायर डालोगे तो हो सकता है ज़्यादा स्टेबिलिटी आए, बट एक थ्रेशोल्ड तक ही आएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग केमिकल सेटिंग ऑफ कंडेंसेशन सिलिकॉन्स? करेक्ट स्टेटमेंट है ऑफ कंडेंसेशन सिलिकॉन दैट इज पॉलीमराइजेशन अकर्स विद रिपीटेड एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब पॉलीमराइजेशन अकर करती है तो रिपीटेड एलिमिनेशन हो जाती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ अ इम्प्रेशन कंपाउंड? Correct glass transition temperature of impression compound is 39 degrees centigrade. Next, which of the following is used as a surface hardener in impression material? Surface hardener in impression materials is 2% potassium sulfate. 2% potassium sulfate आप यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a technique of combining reversible and irreversible hydrocolloids that could bond to irreversible hydrocolloid is known as what? देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड में आप कोई टेक्निक लगा रहे हो जिससे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है वो इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। दैट इज नोन एज लैमिनेट टेक्निक। व्हाट टेक्निक? लैमिनेट टेक्निक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्किंग टाइम ऑफ इंप्रेशन मटेरियल? कौन सी चीज़ बेस्ट डिस्क्राइब करती है वर्किंग टाइम ऑफ इंप्रेशन मटेरियल को? द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग till just before the start of appearing of elastic properties of impression material is the best statement that will describe the working time. क्या कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो मिक्सिंग till the elastic properties of the impression material start appearing before, ठीक है, जब तक उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज अपीयर नहीं करी, जब तक वो फ्लूइड है तब तक आप इंप्रेशन मटेरियल को यूज कर सकते हो। आपने मिक्स करना शुरू किया एंड बिफोर द अपीयरेंस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको वो मिक्स खत्म करके इंप्रेशन लेना है। दैट इज योर वर्किंग टाइम। नेक्स्ट, द आइडियल वे टू कंट्रोल सेटिंग टाइम ऑफ एल्जिनेट इज व्हाट? देखो, सिलेक्शन ऑफ अ फास्ट सेटिंग एल्जिनेट या फिर स्लो सेटिंग एल्जिनेट, आप कैसा एल्जिनेट चूज कर रहे हैं उसके वे वो भी एक आइडियल तरीका रहता है टू कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ एल्जिनेट, ठीक है। बाकी चीज़ें वार्म वाटर यूज़ करना है, वाटर पाउडर रेशियो चूज़ करनी है, मिक्सिंग टाइम चूज़ करना है, ये सब चीज़ें ऑल्टर हो सकती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, लेकिन जो कंपनी बना के दे रही है चीज़ें, ठीक है, दैट इज़ प्री मेड कि ये फास्ट सेट है या स्लो सेट है, वो भी एक चीज़ रहती है। दैट इज़ द आइडियल थिंग दैट विल हेल्प यू गाइड कि ये जल्दी आपने काम करना है या लेट आपने काम करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंप्रेशन मटीरियल्स रिगार्डिंग द लीनियर कॉन्ट्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर? ठीक है, लीनियर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। देखो, एडिशन सिलिकॉन्स में सबसे कम आपका लीनियर कॉन्ट्रैक्शन होता है। 4 ऑप्शन दिए, एडिशन सिलिकॉन, पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, कंडेंसेशन सिलिकॉन, ठीक है। एडिशन सिलिकॉन विल लीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन वी हैव पॉलीईथर्स, ओके, देन वी हैव पॉलीसल्फाइड्स, और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपकी विद टाइम कंडेंसेशन सिलिकॉन शो करते हैं, तो उनको कंडेंसेशन सिलिकॉन को यू हैव टू पोर इमीडिएटली, ओके। नेक्स्ट, पॉलीसल्फाइड मटेरियल इज रूटीनली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ व्हाट? देखो, पॉलीसल्फाइड जो मटेरियल्स होते हैं दे आर रूटीनली नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दे हैव अनप्लेजेंट अडर एंड अनप्लेजेंट टेस्ट। Why they are not recommended? Because they have unpleasant odor and they have unpleasant taste. That is why the polysulfide impression materials are not recommended. Next, the disadvantage of polysulfide as impression materials is what? It is stretching leads to distortion. जो polysulfide impression materials होते हैं उसमें अगर आप stretching करवाते हो material की तो that will lead to distortion of the material. Next, hydrocolloid materials show all except what? Hydrocolloid materials जो होते हैं वो hysteresis show करते हैं, imbibition show करते हैं, syneresis show करते हैं। 3 चीज़ें, हिस्टेरेसिस, इम्बाइबिशन एंड सिनेरिसिस, ये हाइड्रोकोलाइड मटेरियल शो करते हैं। नेक्स्ट, इंप्रेशन मटेरियल विच हैज़ हाई इंसिडेंस ऑफ एयर पोरोसिटी इज व्हाट? इंप्रेशन मटेरियल जिसमें हाई इंसिडेंस ऑफ एयर पोरोसिटी होगी दैट इज द एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल। नेक्स्ट, इंप्रेशन मटेरियल दैट डू नॉट हार्डन बाय केमिकल रिएक्शन इज व्हाट? इंप्रेशन मटेरियल जो कि हार्डन नहीं होता बाय केमिकल रिएक्शन इज इंप्रेशन कंपाउंड। बाकी जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हार्डन कर जाता है, एल्जिनेट हार्डन कर जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन कर जाएगा। Next, a laminate impression technique utilizes what? Laminate impression technique, it utilizes the syringe agar and a chill tray alginate. Syringe agar और chill tray alginate को utilize करती है laminate impression technique. Next, putty wash technique. Putty wash technique उसमें क्या होता है कि पुट्टी को हम पहले प्लेस करते हैं और लाइट बॉडी को उसके बाद प्लेस करते हैं। पहले हम पुट्टी से इंप्रेशन लेंगे, उसके बाद लाइट बॉडी प्लेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, dimensional stability of elastomeric impression material can be given in descending order. Descending order की बात कर रहे हैं elastomeric material की dimensional stability। पीछे हमने contraction की बात की थी, तो सबसे ज़्यादा dimensionally stable कौन होगा? Addition silicon। फिर आएंगे हमारे polyethers, then we have polysulfide, then we have condensation silicon,
ठीक है। एडिशन सिलिकॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम मतलब पॉलीथर्स, उससे कम हमारे पास पॉलीसल्फाइड, और सबसे कम स्टेबल हमारे पास होता है कंडेंसेशन सिलिकॉन्स। Next, the monophase elastomeric material that can be used as both tray and syringe material because it has what properties? मोनोफेजिक इलास्टोमेरिक मटेरियल जिसको हम दोनों ट्रे और सिरिंज में यूज़ कर सकते हैं, उसमें सूडो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक टेम्परेचर के बाद या फिर एक प्रेशर के बाद वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव हार्डनेस ऑफ इलास्टोमर्स इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग व्हाट? रिलेटिव हार्डनेस ऑफ इलास्टोमर्स आप डिटरमिन करते हो बाय यूजिंग श्योर ड्यूरोमीटर, SHORE ड्यूरोमीटर। नेक्स्ट, रफ सरफेस ऑफ इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स रिजल्ट्स फ्रॉम व्हाट? रफ सरफेस किससे बनता है? देखो, दो चीज़ों से बन सकता है, या तो इनकम्प्लीट पॉलीमराइजेशन होगी, ये कॉज बाय प्रीमेच्योर रिमूवल फ्रॉम द माउथ, उससे रफ सरफेस बन सकता है, या फिर टू रैपिड पॉलीमराइजेशन होगी, इतनी जल्दी पॉलीमराइजेशन होगी कि आपके टिश्यूज ही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाए, ठीक है। इन दोनों रीजंस की वजह से रफ सरफेस बन सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल रिक्वायर्स अ हार्डनर? 4 ऑप्शन दिए हैं, अगार, एल्जिनेट, इलास्टोमर, इंप्रेशन कंपाउंड। इनमें से बोरेक्स हम डालते हैं इसके अंदर, अगार के अंदर, दैट इज अ हार्डनर, ओके, दैट इज फॉर स्ट्रेंथ। अगार के अंदर हम डालते हैं बोरेक्स। नेक्स्ट, मोस्ट रिजिड इलास्टोमर इज व्हाट? मोस्ट रिजिड इलास्टोमर इज पॉलीईथर। सबसे ज़्यादा रिजिड जो इलास्टोमर होता है दैट इज पॉलीईथर। 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पे भी, पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड, एडिशन सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन। इनमें से सबसे ज़्यादा रिजिड जो होता है वो पॉलीईथर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट म्यूकोस्टैटिक अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट? मोस्ट म्यूकोस्टैटिक अमंग द फॉलोइंग इज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट, ठीक है। इंप्रेशन कंपाउंड भी इतना म्यूकोस्टैटिक नहीं होता है, एल्जिनेट भी नहीं होता, इलास्टोमर भी नहीं होता, बट जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट इज वेरी म्यूकोस्टैटिक, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट आइडियली इलास्टिक अमंग द फॉलोइंग इज व्हाट? सबसे ज़्यादा आइडियली इलास्टिक कौन होता है? एडिशन सिलिकॉन्स आर द मोस्टली आइडियली इलास्टिक, जिन्हें हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, द रैंकिंग ऑफ द टियर स्ट्रेंथ फ्रॉम द लोएस्ट टू हाइएस्ट ऑफ ऑल इंप्रेशन मटेरियल्स जनरली इज एज फॉलोज, ठीक है। तो उसमें रैंकिंग पूछी हुई कि हमारी लोएस्ट से हाईएस्ट स्ट्रेंथ के मामले में कैसे रहती है। सबसे कम स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोकोलाइड की, फिर आती है सिलिकॉन्स की, फिर आती है पॉलीईथर्स की, इंक्रीज करती जा रही है स्ट्रेंथ। हाइड्रोकोलाइड सबसे कम, फिर आते हैं सिलिकॉन्स, दैट इज कंडेंसेशन सिलिकॉन्स या फिर एडिशन सिलिकॉन्स, फिर आते हैं पॉलीईथर्स, ठीक है। और उसके बाद रहता है पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड की सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमारी टीयर स्ट्रेंथ होती है सबसे ज़्यादा। Next, which of the following impression materials is elastic and sets by a chemical reaction and is catalyzed by chloroplantinic acid? ठीक है, क्लोरोप्लांटिनिक एसिड से कौन कैटलाइज होता है? तो आंसर इज पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन, पॉलीविनाइल सिलॉक्सेन। नेक्स्ट, द इंप्रेशन मटेरियल्स विद लोएस्ट विस्कोसिटी इज विच वन? अगर हम इंप्रेशन मटेरियल की बात करें जो कि लोएस्ट विस्कोसिटी वाला है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। Next, which of the following best describes the working time of elastomeric impression material? देखो, working time of elastomeric impression material start करता है just before the start of appearing of the elastic properties of impression material. Okay. Next, rough and irregular surfaces are produced on the impression material because of what? Impression के ऊपर rough और irregular surface जो है वो too rapid polymerization या फिर incomplete polymerization से पहले आपने बाहर निकाल दिया उसको, ठीक है। मतलब अभी पॉलीमराइजेशन पूरी नहीं हुई है, उससे पहले आपने बाहर निकाल दिया माउथ से जो आपका इंप्रेशन है, तो भी आपके पास जो रफ और इरेगुलर सरफेस जो है प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, फाइनल प्रोडक्ट इन एल्जिनेट इज व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट इन एल्जिनेट इज कैल्शियम एल्जिनेट। फाइनल प्रोडक्ट एल्जिनेट के अंदर जो होता है दैट इज कैल्शियम एल्जिनेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रेशन मटेरियल्स इज ईजी टू पोर एंड डिफिकल्ट टू रिमूव? द स्टोन कास्ट फ्रॉम द इंप्रेशंस। देखो, स्टोन कास्ट ईजी टू पोर होती है और डिफिकल्ट टू रिमूव होती है। किस इंप्रेशन मटेरियल के अंदर ऐसा होता है? आंसर इज पॉलीथर इंप्रेशन मटेरियल्स। नेक्स्ट, डस्टलेस एल्जिनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? डस्टलेस एल्जिनेट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोटिंग विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। कोटिंग विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि ग्लाइकॉल्स, उससे हम डस्टलेस एल्जिनेट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, 2-in-1 स्टेज इंप्रेशन मटेरियल्स इंक्लूड व्हाट? 2-in-1 स्टेज इंप्रेशन मटेरियल्स इट इंक्लूड्स इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल, ठीक है। 2-in-1 स्टेज impression materials include elastomeric impression material. Next, alginate fillers are derived from what? Alginate fillers, they are derived from diatomaceous earth, ठीक है। alginate fillers जो होते हैं वो diatomaceous earth से derive होते हैं। Next, in case of addition silicons, what should be done for a better cast? ठीक है, addition silicons के लिए आपको better cast बनाने के लिए क्या चीज़ add करनी चाहिए? आंसर इज delay pouring of the cast। आपको pouring of the cast को delay करना है, ठीक है, तभी आप एडिशन सिलिकॉन्स में ज़्यादा बेटर कास्ट जो है वो बना सकेंगे।
या अचीव कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी पॉलीमराइजेशन कंटिन्यूसली होती रहती है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट कैन बेस्ट कंट्रोल द सेटिंग टाइम ऑफ एल्जीनेट इंप्रेशन मटेरियल विदाउट ऑल्टरिंग इट्स प्रॉपर्टीज बाय व्हाट, बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, बाय ऑल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को, एल्जीनेट की प्रॉपर्टीज़ को कोई इफेक्ट नहीं दे रहे और आप उसको बेस्ट जो है कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट, द इलास्टोमर हैविंग लॉन्गेस्ट क्योरिंग टाइम इज व्हाट, कौन सा इलास्टोमर है जिसकी लॉन्गेस्ट क्योरिंग टाइम होता है? 4 ऑप्शन दिए, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, एडिशन सिलिकॉन, कंडेंसेशन सिलिकॉन। इनमें से पॉलीसल्फाइड इलास्टोमर जो है उसका लॉन्गेस्ट क्योरिंग टाइम होता है। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ रिजिड इंप्रेशन मटेरियल इज व्हाट, रिजिड इंप्रेशन मटेरियल, इट इज इंप्रेशन कंपाउंड, okay, rigid impression material का example है impression compound. Next, permanent deformation following strain in compression in increasing order for elastomers is what, permanent deformation following strain in compression, ठीक है, उसमें एक increasing order में बताना है। एडिशन सिलिकॉन, फिर आते हैं कंडेंसेशन सिलिकॉन, फिर आते हैं पॉलीईथर और फिर आते हैं लास्ट में पॉलीसल्फाइड, ठीक है। सबसे इजीली जो है हमारे पास जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी वो पॉलीसल्फाइड के अंदर होगी, उससे कम पॉलीईथर के अंदर होगी, उससे कम कंडेंसेशन सिलिकॉन की होगी, और सबसे कम डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हमारी होती है इन एडिशन सिलिकॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल हैज लीस्ट शेल्फ लाइफ, कौन सा नॉन एक्वस इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल जो है उसमें लीस्ट शेल्फ लाइफ होती है? आंसर इज कंडेंसेशन सिलिकॉन में लीस्ट शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है, कंडेंसेशन सिलिकॉन्स की शेल्फ लाइफ सबसे कम होती है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग टाइप 1 इंप्रेशन कंपाउंड नॉट ट्रू इज व्हाट, टाइप 1 इंप्रेशन कंपाउंड को इनकम्प्लीट नीडिंग से इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज करता है फ्लो ऑफ इंप्रेशन कंपाउंड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दैट इज इनकम्प्लीट नीडिंग लीड्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ वाटर that increases the flow of the impression compound। देखो, इंप्रेशन कंपाउंड को अगर आप पानी के साथ नीड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसको अगर पानी अंदर रह जाएगा तो ज़्यादा बेटर फ्लो करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ट्रू स्टेटमेंट क्या करेंगे? इवन व्हेन नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज इट इज़ नॉट हीटेड ओवर द फ्लेम, ठीक है, अगर बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए तो उसको फ्लेम के ऊपर हीट करने की जरूरत नहीं होती, उसको आप थोड़ा सा गर्म पानी के वाटर बाथ में डालो तो वो खुद नीट हो जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बॉर्डर भी हीट करना है ना, तो उसको भी आप थोड़ी देर उसी साइड को अगर पानी में डालेंगे तो वो भी नीट हो जाते हैं, वो भी मोल्डेबल हो जाता है। इट इज सॉफ्टन्ड इन वाटर बाथ, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइप 1 कंपाउंड अकॉर्डिंग टू EDA, ठीक है, टाइप 1 इंप्रेशन कंपाउंड जो है उसको टाइप 1 कंपाउंड भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू EDA। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड कैन लीड टू फिक्स्ड ड्रग इरप्शंस? फिनोल्फिथिलीन जो होता है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड दैट लीड्स टू फिक्स्ड ड्रग इरप्शन। फिनोल्फिथिलीन की वजह से जो एलर्जी की इरप्शन जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स इन व्हाट? कंडेंसेशन रिएक्शन अकर करता है इन पॉलीसल्फाइड, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन अकर करता है इन पॉलीसल्फाइड। नेक्स्ट, पुट्टी कंसिस्टेंसी और इन एडिशन सिलिकॉन्स इज मिक्स्ड बाय व्हाट? पुट्टी कंसिस्टेंसी में एडिशन सिलिकॉन जो होता है दैट इज मिक्स्ड बाय नीडिंग विद द फिंगर्स विदाउट ग्लव्स। पुट्टी कंसिस्टेंसी कैसे अचीव करता हो? आप फिंगर से उसको नीड करोगे, जो भी आपका इंप्रेशन कंपाउंड है, ठीक है, या एडिशन सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद आप ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे उसमें, मतलब जब आप नीड कर रहे हैं तब ग्लव्स यूज़ नहीं करेंगे एडिशन सिलिकॉन को मिक्स करते वक्त। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्ट्स एज एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इंप्रेशन पेस्ट? जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल में एक्सेलरेटर हमारे पास होता है जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन सिलिकॉन बेस एंड अल्काइल सिलिकेट इज presence of tin octet. Byproduct of condensation reaction between silicon base and alkyl silicate is the presence of tin octet. ये बायप्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अथाइल अल्कोहल, ठीक है। जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बिटवीन सिलिकॉन बेस एंड अल्काइल सिलिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ टिन ऑक्टेट तो बाय प्रोडक्ट निकलता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बात आती है जिप्सम प्रोडक्ट्स के बारे में। मॉडल प्लास्टर और वाइट प्लास्टर यूज टू कास्ट स्टडी मॉडल्स बिफोर मिक्सिंग विद वाटर इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मॉडल प्लास्टर जो होता है वो लार्जली कंपोज होता है ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4.12H2O के साथ कंपोज होता है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेटिंग जिप्सम अंडर स्टीम एट प्रेशर ऑफ 120 to 130 डिग्री सेंटीग्रेड और बाय डिहाइड्रेटिंग जिप्सम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सक्सिनेट इज व्हाट? इट इज अल्फा हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जब आप कैल्सिनिंग करते हैं जिप्सम की अंडर हाई प्रेशर 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जब आप डिहाइड्रेट करते हैं जिप्सम को इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सक्सिनेट
तो आंसर है अल्फा हेमीहाइड्रेट यू ऑब्टेन. नेक्स्ट, वाटर पाउडर रेशियो ऑफ डेंटल स्टोन एंड डेंटल प्लास्टर इज रिस्पेक्टिवली हाउ मच? Water powder ratio of dental stone and dental plaster is respectively 0.28 and 0.6. 0.28 and 0.6 water powder ratio रहती है. Next, type 3 dental gypsum is what? Type 3 dental gypsum क्या होता है? It is class 1 stone or hydrocal. Type 3 dental gypsum होता है class 1 stone और hydrocal. Next, green strength with reference to plaster means what? Green strength अगर हम plaster के लिए बोल रहे हैं तो it refers to the wet strength. ठीक है, ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब होता है वेट स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स अब्सॉर्ब व्हाट? बीटा हेमीहाइड्रेट के पार्टिकल्स जो होते हैं दे अब्सॉर्ब मोर वाटर. ओके, बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स विल अब्सॉर्ब मोर वाटर. नेक्स्ट, वाटर ऑफ रिएक्शन नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट टू कन्वर्ट इट इनटू कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. कितना वाटर ऑफ रिएक्शन आपको चाहिए रहेगा? आंसर है 18.6 ml ऑफ वाटर ऑफ रिएक्शन चाहिए आपको 100 ग्राम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के लिए. 18.6 ml. नेक्स्ट, पाउडर्स ऑफ डेंटल प्लास्टर एंड डेंटल स्टोन दे डिफर मेनली इन व्हाट? देखो, पाउडर ऑफ डेंटल प्लास्टर एंड द पाउडर ऑफ डेंटल स्टोन दे मेनली डिफर इन द पार्टिकल पोरोसिटी. उनकी पार्टिकल की पोरोसिटी कितनी है उसमें डिफर करते हैं. जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है वो लगभग सिमिलर होता है सभी के लिए, टाइप 1 के लिए भी, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए, टाइप 4 के लिए भी, टाइप 5 के लिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला सेम है. ओके, नाउ hardness of a stone is affected by what? Hardness of a stone is affected by hydrocolloid impression material. Hardness of a stone, dental stone, is affected by hydrocolloid impression material. Next, impression plaster containing potato starch is called as what? Impression plaster जिसके अंदर potato starch present होता है that is known as soluble plaster. ठीक है, कौन सा प्लास्टर होता है? That is known as soluble plaster. Next, dye is what? Dye is the replica of a single tooth. डाई क्या होता है? इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ अ सिंगल टूथ. किसी एक सिंगल टूथ का रेप्लिका जो है उसको हम डाई बोलते हैं. नेक्स्ट, बैलेंस स्टोन इज अ डेंटल स्टोन. तो आगे स्टेटमेंट उसको कंप्लीट करना है. बैलेंस स्टोन इज द डेंटल स्टोन इन विच द एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स हैव बीन एडेड अर्लियर अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है, उसमें डेंटल स्टोन में एक्सेलरेटर और रिटार्डर्स पहले ही डाल चुके हैं. जो हमारी कंपोजिशन कंपनी ने बना के भेजी है उसमें हम पहले ही एक्सेलरेटर और रिटार्डर एक डेफिनेट कंपोजिशन में जब ऐड कर चुके होते हैं. दैट इज नोन एज बैलेंस स्टोन. दैट इज अ डेंटल स्टोन. ठीक है, उसको हम बैलेंस स्टोन बोलते हैं. डेंटल स्टोन ही है लेकिन उसमें सारी चीज़ें एक्सेलरेटर रिटार्डर जो भी हमें चीज़ें चाहिए वो हमने बैलेंस तरीके से डाल रखी है उस पैकेट के अंदर, तब उसको कहते हैं बैलेंस स्टोन. नेक्स्ट, मेन इंग्रेडिएंट इन डेंटल प्लास्टर इज व्हाट? मेन इंग्रेडिएंट इन डेंटल प्लास्टर इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. Main ingredient in dental plaster is calcium sulfate hemihydrate. Next, the strength of gypsum specimen when the water is in excess of that of the required for hydrate of the hemihydrate is left in the specimen, that is called as what? इसको बोलते हैं हम ग्रीन स्ट्रेंथ. ठीक है, जो स्ट्रेंथ आती है जिप्सम की वो सवाल पूछा है. स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स और स्टोन्स अगर पूछा जा रहा है तो दैट इज नोन एज ग्रीन स्ट्रेंथ. ठीक है, प्लास्टर के लिए अगर कोई स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग कुछ पूछा जाता है दैट इज नोन एज ग्रीन स्ट्रेंथ. ओके, स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लेते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ द जिप्सम स्पेसिमेन व्हेन द वाटर दैट इज इन एक्सेस of that of the required for hydration of the hemihydrate is left in the specimen. वो रिएक्ट नहीं करेगा स्पेसिमेन के अंदर, तो उसको स्ट्रेंथ को हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ. ठीक है, देखो उसने ऊपर पूछा है फिर आगे भटकाने की कोशिश की. नेक्स्ट, एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स आर यूज्ड विद द जिप्सम प्रोडक्ट्स मेनली टू कंट्रोल व्हाट? एक्सेलरेटर और रिटार्डर मेनली आप क्या चीज़ कंट्रोल करने के लिए डालते हैं? यू आर कंट्रोलिंग द सेटिंग टाइम. आप किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं? सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं बाय एडिंग एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट, जिप्सम इज यूज्ड फॉर व्हाट? जिप्सम इज यूज्ड फॉर कास्ट एंड डाइस. जिप्सम जो है वो कास्ट और डाइस के लिए आप यूज़ करते हो. कास्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, डाई बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो जिप्सम को. नेक्स्ट, द हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक इज एसोसिएटेड विद व्हाट? हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक इट इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट. हाइग्रोस्कोपिक टेक्निक जो होती है वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होती है. ठीक है, नेक्स्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन डेंटल स्टोन एंड डेंटल प्लास्टर इज व्हाट? देखो, डेंटल स्टोन और डेंटल प्लास्टर में एक मेन डिफरेंस रहता है कि उसकी पोरोसिटी और शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स. बाकी केमिकल कंपोजिशन सेम होगी, शेल्फ लाइफ लगभग सेम रहती है एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज सेम.
ओके नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर इन जिप्सम प्रोडक्ट इज व्हाट? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर इन जिप्सम प्रोडक्ट इट इज पोटेशियम सल्फेट. Okay, what is it? It is potassium sulfate. Next, as per ADA specification number 25, minimum amount of setting expansion required for type 5 gypsum products is how much? ADA specification number 25 के हिसाब से minimum amount of setting expansion required for type 5 gypsum products it is 0.10. ठीक है, ये वैल्यू है, याद करनी पड़ेगी. नेक्स्ट, विच इज अ जिप्सम प्रोडक्ट? डेंटल स्टोन इज अ जिप्सम प्रोडक्ट, डेंटल प्लास्टर इज अ जिप्सम प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज अ जिप्सम प्रोडक्ट. ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट के अंदर आती है. नेक्स्ट पार्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज़ व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास पोरस और इरेगुलर क्रिस्टल्स होते हैं. ठीक है, जितना ज़्यादा इरेगुलर क्रिस्टल होगा उतना ज़्यादा वो टाइप ऊपर की तरफ आती जाएगी, टाइप 1 की तरफ आती जाएगी. ओके, और टाइप 5 हमारे पास बेस्ट क्रिस्टल्स, बेस्ट पोरोसिटी, बेस्ट साइज वैसे रहता है. ठीक है, नेक्स्ट, इन प्लास्टर ऑफ पेरिस द सेटिंग टाइम इज प्राइमरली ऑल्टर्ड बाय व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो सेटिंग टाइम होता है दैट इज प्राइमरली ऑल्टर्ड बाय एडिशन ऑफ एक्सेलरेटर्स एंड रिटार्डर्स. Okay, the setting time is primarily altered by addition of accelerators and retarders. Next, type 1 gypsum product is also called as what? Type 1 gypsum product जो होता है उसको कहते हैं हम impression plaster. Type 1 is impression plaster. Next, the beta hemihydrate of gypsum requires more water to float its powder particles because of what property? Beta hemihydrate of the gypsum, it requires more water to float for its powder particles because they are more irregular in shape and they are highly porous. कोई चीज़ ज़्यादा irregular होगी, highly porous होगी तो ज़्यादा easily float कर जाती है. Okay, so beta hemihydrate of the gypsum particles, they require more water to float and its powder particles that they become more irregular and shape of the powder particles जो होती है वो ज़्यादा irregular होती है और porous हो जाते हैं. Next, the setting of POP results from what? Setting of the POP, it will result from the difference in the solubility of calcium sulfate hemihydrate plus calcium sulfate dihydrate. Okay. Next, placing the cast under tap water is to be avoided. Why? Because अगर आप कास्ट को, जिप्सम कास्ट को अंडर द टैप वाटर रख दोगे तो जिप्सम जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है इन द वाटर, तो सरफेस ऑफ द कास्ट जो कि आपका धुलता जाएगा तो कास्ट इरोड हो जाती है सरफेस से. ओके, नेक्स्ट, गिलमोर निडल टेस्ट इज यूज फॉर व्हाट? गिलमोर निडल टेस्ट दैट इज यूज फॉर इवैल्यूएटिंग द सेटिंग टाइम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस. सेटिंग टाइम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस को इवैल्यूएट करने के लिए गिलमोर निडल टेस्ट यूज किया जाता है. नेक्स्ट, 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज यूज्ड एज अ सरफेस हार्डनिंग एजेंट एज व्हाट? ठीक है, 2% सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज यूज्ड एज अ सरफेस हार्डनिंग एजेंट इन डेंटल प्लास्टर. ठीक है, और बोरेक्स जो है वो एक और जगह अगार के अंदर भी यूज़ होता है, किसी डिफरेंट कंसंट्रेशन में यूज़ होगा. 2% यूज़ होता है एज अ सरफेस हार्डनिंग एजेंट इन डेंटल प्लास्टर. नेक्स्ट, जिप्सम प्रोडक्ट हैविंग लीस्ट एक्सपेंशन इज व्हाट? जिप्सम प्रोडक्ट हैविंग लीस्ट एक्सपेंशन इज डाई स्टोन. ठीक है, सबसे कम डाई स्टोन जो होता है उसमें लीस्ट एक्सपेंशन होती है, टाइप 4. नेक्स्ट, मॉडिफायर्स आर एडेड टू जिप्सम मेनली टू डू व्हाट? मॉडिफायर्स जैसे कि एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स जो होते हैं दे आर एडेड टू द जिप्सम, दे आर मेनली एडेड फॉर modifying the setting time. ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन जिप्सम इज व्हाट? मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन द जिप्सम इज सिट्रेट्स. नेक्स्ट, ADA स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर जिप्सम प्रोडक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड अंडर व्हाट? देखो, ADA स्पेसिफिकेशन नंबर जिप्सम प्रोडक्ट्स का जो होता है दैट इज 25. Okay, next, the setting expansion of gypsum product can be reduced by what? Setting expansion of the gypsum product can be reduced by adding potassium sulfate. ठीक है, पोटेशियम सल्फेट से आप सेटिंग एक्सपेंशन को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट, द फाइनर द पार्टिकल साइज ऑफ सिलिका ग्रेटर विल बी व्हाट? जितना ज़्यादा छोटा पार्टिकल साइज होगा सिलिका का उतना ज़्यादा ग्रेटर विल बी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन. ऑलराइट, उतना ज़्यादा ग्रेटर विल बी हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन. नेक्स्ट, अ रफ chalky surface of a cast is due to what? A rough chalky surface of a cast, it is due to the not waiting for 20 minutes before pouring, excess wetting agent left on the impression, ठीक है, या फिर एयर इनकॉर्पोरेशन इनटू द मैट्रिक्स जो आप बना रहे हो कास्ट को पोर करने के लिए. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ 2% पोटेशियम सल्फेट इन अ जिप्सम प्रोडक्ट इज टू व्हाट? फंक्शन ऑफ 2% पोटेशियम सल्फेट in a gypsum product is to regulate the setting time. It is to regulate the setting time. Next, plaster mix is for what? Plaster mix rapid spatulation results in decreased setting time. जितना ज़्यादा rapidly आप spatulation करोगे उतना ज़्यादा decreased setting time हो जाता है. 2% potassium sulfate, it is acting as an accelerator and citrates are retarders.
ठीक है, ये तीनों चीज़ें ट्रू है प्लास्टर मिक्स के लिए कि अगर आप रैपिड स्पैचुलेशन करेंगे तो सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो रैपिडली रिएक्शन हो जाएगा। 2% पोटेशियम सल्फेट जो है वो एक्सेलरेटर की तरह काम करता है और सिट्रेट जो है वो रिटार्डर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर पाउडर रेशियो फॉर क्लास 4 स्टोन इज व्हाट? वाटर पाउडर रेशियो फॉर क्लास 4 स्टोन दैट इज इक्वल टू 0.22 टू 0.24, ठीक है। वाटर पाउडर रेशियो कितनी होती है? 0.22 से लेकर 0.24 के बीच में होती है। नेक्स्ट, विद इन द प्रैक्टिकल लिमिट्स यूजिंग लेस वाटर इन मिक्सिंग द प्लास्टर विल रिजल्ट इन अ सेट प्रोडक्ट दैट इज व्हाट? अगर आप प्रैक्टिकल लिमिट्स की बात करें तो लेस वाटर अगर आप यूज करते हो इन मिक्सिंग द प्लास्टर तो जो सेट प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। मतलब आप उस रेशियो के अंदर यूज़ कर रहे हैं लेकिन लेसर साइड की तरफ आप जा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट फाइनली बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज स्पैचुलेशन इन द कास्ट ऑफ डेंटल स्टोन रिजल्ट्स इन व्हाट? अगर आप इंक्रीज स्पैचुलेशन करते हैं इन द कास्ट ऑफ अ डेंटल स्टोन इट विल रिजल्ट इन डिक्रीज सेटिंग टाइम, it will result in decreased setting times. Next, in dental materials setting time is measured by which test? dental materials में setting time जो होता है that is measured by Vicat needle method. Vicat needle method test होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ प्लास्टर प्रोडक्ट्स? फॉल्स स्टेटमेंट की बारे में बात कर रहे हैं। पहले 3 सही स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लिक डेंसिटी। सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लिक डेंसिटी। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द सेटिंग एक्सपेंशन इज बाय चेयर साइड एडिशन ऑफ केमिकल्स। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड जो है जिसको आपने यूज़ करना है तो आप चेयर साइड एडिशन ऑफ केमिकल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। आप चेयर साइड कभी भी केमिकल्स एक्सेलरेटर और रिटार्डर डाल के सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है वो। एक पहले से प्रीमिक्स आता है, ठीक है, उसको अगर आप मैनिपुलेट करते हैं बाय टाइम, टेम्परेचर एंड मिक्सिंग तब वो एक बेटर तरीका रहता है क्योंकि एक्सेलरेटर रिटार्डर हो सकता है हर बार आप अपने हाथों से या अलग कंसंट्रेशन में डाल दें। नेक्स्ट सही स्टेटमेंट जो है दैट इज पोटेशियम सल्फेट इज एन एक्सेलरेटर एंड रिड्यूसेस द सेटिंग एक्सपेंशन। पोटेशियम सल्फेट आपका एक एक्सेलरेटर है और सेटिंग एक्सपेंशन को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इफेक्ट फॉर सोडियम सल्फाइड इज अप्रॉक्सिमेटली 3.4%, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इफेक्ट फॉर सोडियम सल्फेट इज अप्रॉक्सिमेटली 3.4%। सल्फेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नॉन जिप्सम डाई मटेरियल, ठीक है। नॉन जिप्सम डाई मटेरियल के बारे में बात हो रही है। पहले तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। Epoxy resin dyes are undersized but they can be used due to their high abrasive resistance. Epoxy resin dyes जो होती हैं वो अंडरसाइज होती हैं लेकिन इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि उनकी हायर abrasive resistance होती है, ठीक है। मेटल डाइज आर प्रेफरेबल टू हाई स्ट्रेंथ जिप्सम डाइज फॉर कैपटेक रेस्टोरेशन। कोई कैपटेक रेस्टोरेशन है उसके लिए मेटल डाइज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। गलत स्टेटमेंट्स क्या है? गलत स्टेटमेंट्स ये हैं कि पॉलीएस्टर प्रोड्यूसेस मोस्ट एक्यूरेट डाइज। गलत है, पॉलीएस्टर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डाइज प्रोड्यूस नहीं करता, टाइप 4 करता है प्रोड्यूस। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द जो दूसरी गलत स्टेटमेंट है दैट ऑल इंप्रेशन मटेरियल्स आर कंपैटिबल विद दीज। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंप्रेशन मटेरियल कंपैटिबल हो। ऑल जब भी स्टेटमेंट दे दी वो जनरलाइजेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सो इट कुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट।